बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस, और ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है यूनिट नंबर 2 की मैम मार्किंग करवा दें। तो मैं जो है ना सबसे पहले तो आपको सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी थी, इस वजह से जो है वो मैं इसकी मार्किंग नहीं करवा पाई। और दूसरा मेरा ये भी था कि मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा लूँ और फिर जो है मैं आपको जो है ना इसकी मार्किंग जो है वो करवाऊँ, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर रहे थे तो इस वजह से मैंने सोचा चलें साथ साथ हमने जितना पढ़ लिया है उसकी मैं मार्किंग करवा दूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि यूनिट इंट्रोडक्शन के अंदर इसमें आपने क्या याद करना है। यहाँ से लेकर अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट टेक्स डाटा। अभी सबसे पहले तो आपने निशान यहाँ से अगर मैंने लगाया हुआ है तो आपने यहाँ से निशान लगा के आगे वीडियो फॉरवर्ड नहीं करके चलानी, क्योंकि ये भी देख लिया करें कि आपको जो ये निशान लगाए जा रहे हैं आया वो किसका क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो पहले तो अभी एक्सरसाइज पे हम नहीं आ रहे, अभी मैं टॉपिक वाइज जो है ना आपको बता रही हूँ। तो यूनिट में ये हमारे पास लिखा हुआ है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की डेफिनेशन है ये, कंप्यूटर कैसी डिवाइस है दैट टेक्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेस दैट डाटा एंड जनरेट द आउटपुट, यहाँ तक। फिर उसके बाद ये आगे से आपने एक और लाइन ऐड करनी है इसमें, दस ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मस्ट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस टू हैंडल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, यहाँ तक आप याद कर लें। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताएं जी इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं, तो आपने कहना है कि हमारे पास जो वी नीड अ वे, हमारे पास एक तरीका होता है जिसमें हम अपना इनपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं और शो करते हैं अपना आउटपुट वाइल राइटिंग द प्रोग्राम्स को लिखते हुए। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स कीवर्ड और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस फॉर इनपुट आउटपुट फंक्शंस, यहाँ तक। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ तक एक क्वेश्चन आपके पास बनता है, दूसरा अगर इसमें आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे अभी जो बता रही हूँ, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताएं जी सी लैंग्वेज जो है वो हमें जो दो फंक्शंस जो है मेन जो दो फंक्शंस है वो प्रोवाइड करती हैं, उनके नाम बताएं और उनका काम बताएं, तो आपने कहना है कि सी लैंग्वेज ऑफर करती है हमें प्रिंटफ फंक्शन इसलिए कि हम अपना आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर सकें। एक ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और हमारे पास एंड स्कैन एफ फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र, और जो स्कैन एफ फंक्शन होता है वो हमें प्रोवाइड करती है ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें। तो कुल मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ये पूरा पैराग्राफ आपने याद करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो प्रिंट एफ फंक्शन है, प्रिंट एफ फंक्शन की आपने डेफिनेशन जो है वो याद करनी है। तो प्रिंट एफ फंक्शन जो है आपके पास है इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन। इट्स नेम कम्स फ्रॉम प्रिंट फॉर्मेटेड दैट इज़ यूज टू प्रिंट द फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, यहाँ तक आपने जो है इसकी डेफिनेशन याद करनी है। इसके बाद बात करते हैं जी, ये आपके पास प्रिंट ऑफ फंक्शन की जो है वो डेफिनेशन हो गई, और इसके बाद ये एग्जांपल कोड लिखी हुई है। एग्जांपल में आप ये जो जहाँ पे जो प्रिंट आपने करवाना है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला था कि हमको जो है ना हेलो वर्ड जो है वो आउटपुट एज अ चाहिए। ठीक है, एज आउटपुट हमें जो है ना हेलो वर्ड चाहिए, लेकिन इस हेलो वर्ड की जगह आप कुछ और भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इसका जो हेडर सेक्शन है, मेन सेक्शन है और बॉडी सेक्शन है, ये जैसे स्टार्ट होता है एंड होता है ये सेम टू सेम होना चाहिए। बाकी इसका जो आउटपुट जो भी आप लेना चाहते हैं, जो भी चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लाइन जो है अपनी एग्जाम्पल के बारे में लिखनी है कि इस एग्जाम्पल में फिर आपने ये भी बताना है, यानी प्रिंट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल लिख के फिर आप ये बता सकते हैं कि आपने इस एग्जाम्पल में किया क्या है। क्योंकि आप ये भी बता देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एग्जाम्पल लिख देंगे, नंबर तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ये भी बता देंगे कि आपने ये जो कोड लिखा है इसके अंदर काम कैसे हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि आपको समझ आई हुई है तो कोई मसला ही नहीं है। इन दिस एग्जाम्पल फिर आपने लिखना है इन दिस एग्जाम्पल के इस एग्जाम्पल में जो प्रिंट एफ फंक्शन आपने यूज़ किया है क्या करने के लिए यूज़ किया है, आपने डिस्प्ले करवाना था। जैसे इन्होंने यहाँ पे हेलो वर्ड को डिस्प्ले करवाया, आपने जो भी लिखा होगा, जो भी आपने आउटपुट लिया होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैंने बोला कि मैंने न्यू बुक प्रिंट करवानी है, तो मैं लिखूँगी इन दिस एग्जाम्पल प्रिंट एफ फंक्शन मैंने यूज़ किया था डिस्प्ले करने के लिए न्यू बुक ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने लिख देना है वट एवर वी राइट इनसाइड द डबल कोट्स एंड इन द प्रिंट ऑफ फंक्शन गेट डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन, यानी जो भी हमने डबल कोट के अंदर लिखा है और प्रिंट ऑफ फंक्शन के अंदर लिखा है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो कुल मिला के हमारे पास जो इस पेज में याद करने वाली चीज़ है वो ये मैंने आपको बता दिया। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है, इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में है, प्रिंट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन है, इसकी एग्जाम्पल है और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अभी एक पार्ट बनाते हैं, फिर मैं दूसरा पार्ट जो है इंशाल्लाह साथ ही अपलोड कर देती हूँ, आप वो देख लीजिएगा।
तो ये है पेज नंबर 23 का जो इसमें हमने याद करना है।